हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे निधि अग्रवाल इंसिडेंट के बारे में। लेकिन ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझने के लिए है ये क्यों गलत है और ये हम सबसे कैसे जुड़ा है। तो हम समझते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो चलो पहले एग्जैक्टली समझते हैं कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। ये इंसिडेंस हुआ था दिसंबर 2025 में हैदराबाद के लूलू मॉल में, जहां निधि अग्रवाल अपने सॉन्ग लॉन्च द राजा साहब का इवेंट रखा था। मॉल के अंदर काफ़ी भीड़ थी क्योंकि फैंस, मीडिया और जनरल पब्लिक सब एक साथ जगह पर गैदर थे। इवेंट कंप्लीट तो अच्छे से हुआ, बट एग्जिट के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आई। जैसे ही निधि अग्रवाल वेन्यू से बाहर निकली और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी, क्राउड अचानक बहुत पास आने लगा। लोग सेल्फीज़ के लिए, वीडियोस के लिए उनके बहुत अंदर आ रहे थे। सिक्योरिटी पर्सन्स मौजूद थे लेकिन क्लियरली क्राउड को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा था कि निधि को चलने में दिक्कत हो रही है। उनके अराउंड लोग पुश कर रहे हैं, कुछ लोग अननेसेसरी टच कर रहे थे, बहुत क्लोज आ रहे थे। उनका बॉडी लैंग्वेज भी क्लियरली बताता है कि वो अनकंफर्टेबल थी। ये मोमेंट सिर्फ ऑकवर्ड नहीं था, ये स्केरी था, क्योंकि जब इतनी पब्लिक जगह पर इतने लोग के सामने एक लड़की अपनी बेसिक सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो ये नॉर्मल नहीं हो सकता। इस इंसिडेंट्स के बाद पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स और मॉल मैनेजमेंट पर एक्शन भी लिया है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था और जो डर, डिस्कम्फर्ट और हेल्पलेसनेस उस मोमेंट में फील हुई थी उसको अंडू नहीं किया जा सकता। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी प्लानिंग इतनी वीक क्यों थी, और कुछ कमेंट्स थे लाइक जू इज़ मोर पीसफुल, एनिमल साउंड इज मोर ब्यूटिफुल। When you rely on leechers to buy ticket of your movie, then should anticipate this as well. Not good, but that's the ground reality. Who is actually at fault when a celebrity appears, turns chaotic? It is the star or the crowd that refuses to follow basic etiquettes. People were quick to blame the actor during the Pushpa 2 incidents. And let's talk about the Pushpa 2 incidents and RCB incidents that happened. पुष्पा 2 के इवेंट के सेलिब्रेशन के दौरान क्राउड बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस इंसिडेंस में एक मदर ने की जान चली गई थी और उसका छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था। उस टाइम पे भी लोगों ने सवाल उठाया था, क्राउड कंट्रोल कहाँ था, प्लानिंग कहाँ थी और अथॉरिटीज़ ने पहले से एंटिसिपेट क्यों नहीं किया था। सीएम तक ने उस इंसिडेंट पर बात की थी, कंडोलेंस एक्सप्रेस की गई थी, लेकिन फिर भी ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिस्टम रिएक्ट बाद में करता है जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। उस टाइम पर भी हमें सिस्टम का फेलियर बहुत अच्छे से दिखाई दिया था। हमने ये आरसीबी के टाइम पे भी देखने को मिला था। जब आरसीबी जीती थी, सेलिब्रेशन के नाम पे क्राउड इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल हो गया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन इंसिडेंट्स में 11 लोगों की जान चली गई थी। ये कोई नंबर नहीं है, ये 11 फैमिली हैं जिनकी ज़िंदगी उस दिन हमेशा के लिए बदल गई। एंड ये किसी एक्टर या एक्ट्रेस या किसी आरसीबी टीम का फॉल्ट नहीं है, बट ये फॉल्ट है तो हमारे सिस्टम का। जब भी कोई क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सिचुएशन अलग है, इवेंट्स अलग है, लेकिन प्रॉब्लम सेम है, क्राउड मैनेजमेंट और प्रिवेंटिव प्लानिंग का फेलियर। ये सब कुछ एक खुले पब्लिक स्पेस में हो रहा था जहाँ कैमराज ऑन थे, मीडिया प्रेजेंट थी, सिक्योरिटी पर्सन थे, और फिर भी क्राउड का बिहेवियर अनकंट्रोलेबल हो गया था। मोमेंट सिर्फ ऑकवर्ड नहीं था, ये स्केरी था, क्योंकि जब इतनी पब्लिक जगह पर इतने लोगों के सामने एक लड़की अपनी बेसिक सेफ्टी के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो ये नॉर्मल नहीं हो सकता। एंड थिंक अबाउट द लेडीज़ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती हैं, ऑफिस में जाती हैं, उन सब का सिचुएशन क्या होता होगा। पुलिस ने क्लियरली ये पॉइंट आउट किया है कि जब इतना बड़ा क्राउड एक्सपेक्टेड होता है तो ऑर्गेनाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि प्रॉपर प्लानिंग करें। अभी इस पर निधि अग्रवाल का कोई रिएक्शन नहीं आया है। सो दैट्स द एंड ऑफ माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपका इस पर क्या पीओवी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।